नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। अब देख लेते हैं गांव शहर 100 खबर। वैशाली रेलवे स्टेशन से हाजीपुर रेलवे स्टेशन की ओर रवाना हुई पहली ट्रेन ने कमतौलिया में रेलवे हालत की मांग को लेकर ग्रामीणों ने रेलवे ट्रैक पर खड़े होकर किया विरोध। वैशाली के चांदपुरा चौर से एक युवक का शव बरामद, श्याम सुंदर राय के रूप में हुई मृतक की पहचान। हाजीपुर रेलवे जोनल कार्यालय में कार्यरत मैकेनिकल चीफ इंजीनियर रविंद्र करकेटा की हुई मौत, पिछले 2 दिनों से सरकारी क्वार्टर में ही पड़ा था शव। बांका के डीएम सुहर्ष भगत के नाम से फर्जी ढंग से सोशल साइट्स पर अकाउंट बनाने का मामला, जिले के एसपी के निर्देश पर दरभंगा से कौशल पोद्दार नामक युवक को किया गिरफ्तार। बेगूसराय के महादलित के घर में आग लगने से अनाज सहित हजारों की संपत्ति जलकर राख, पीड़ित परिवार ने जमीनी विवाद में आग लगाने की कही बात। सीवान में लोगों के आतंक से दुकानदार परेशान, आए दिन नगर थाना क्षेत्र में दुकान में चोरी से दुकानदारों में पुलिस के प्रति आक्रोश। दानापुर के भूसौल थाना दानापुर नहर के पास अपराधियों ने बाइक सवार एक शख्स को मारी गोली, पुलिस मामले की जांच में जुटी। बाढ़ बख्तियारपुर रेलखंड पर आज तीसरी रेल लाइन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया उद्घाटन, दानापुर मोकामा रेल लाइन की यातायात होगी सुगम। मधेपुरा के पुरैनी प्रखंड कार्यालय सभागार में अनुश्रवण समिति की बैठक में बाढ़ और उससे हुए नुकसान के साथ सरकार की सहायता योजनाओं की भी की गई समीक्षा। बिहार में संविदा पर काम कर रहे कर्मियों की आवाज को बुलंद करेगा जनशक्ति विकास पार्टी, बिहार में सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का किया ऐलान। केंद्र सरकार की उपलब्धियों को लेकर पूरे राज्य में प्रेस वार्ता का आयोजन, बांका में राजस्व मंत्री रामनारायण मंडल ने गिनाई केंद्र की उपलब्धियां। पीएम नरेंद्र मोदी ने डिजिटल माध्यम से वैशाली से हाजीपुर चलने वाली नई ट्रेन का हरी झंडी दिखाकर किया शुभारंभ, दुल्हन की तरह सजाई गई थी ट्रेन। जमुई सदर अस्पताल परिसर में बनाए गए एसएनसीयू में चिकित्सकों और कर्मियों का अभाव, बीमार बच्चों के इलाज में लोगों को हो रही परेशानी। पीएम मोदी ने लखीसराय को 2 महत्वपूर्ण योजनाओं की दी सौगात, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम ने किया उद्घाटन। जेडीयू नेता रणवीर नंदन ने सैकड़ों छात्र और युवा नेताओं को जदयू में कराया शामिल, युवाओं ने हर रोज 100 युवाओं को पार्टी से जोड़ने का लिया संकल्प। दानापुर खगौल रोड स्थित संत कैरेंस स्कूल के गेट के बाहर अभिभावकों ने फीस को लेकर किया प्रदर्शन, स्कूल पर लगाया मनमानी का आरोप। बेगूसराय को भी पीएम ने दी बड़ी सौगात, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गरहरा में इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव शेड का किया उद्घाटन। कैमूर डीएम ने NH2 पर ओवरलोडेड बालू ट्रक को रोकने के लिए मजिस्ट्रेट की तैनाती की, 10 सितंबर की एंट्री माफिया ने समेकित चेक पोस्ट जबरन एक मजिस्ट्रेट को अगवा करने की कोशिश की थी। NFL रेल मंडल के कटिहार न्यू जलपाईगुड़ी के बीच पूरी इलेक्ट्रिक ट्रेनों का परिचालन शुरू, NFL मंडल के जीएम संजीव कुमार ने कहा पीएम ने दी सौगात। भागलपुर शिवनारायणपुर रेल विद्युतीकरण परियोजना को पीएम ने जिले को किया समर्पित, मौके पर मालदा रेल डिवीजन के डीआरएम समेत रेलवे के अधिकारी रहे मौजूद। भागलपुर के ग्रामीण इलाकों की महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने की कवायद, प्रसिद्ध शिशु चिकित्सक डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने जीवन जागृति ग्रुप बनाकर स्वरोजगार से जोड़ा। रोहतास जिले के कोसंदा गांव में मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना का लाभ आज तक ग्रामीणों को नहीं मिला, गांव में न गलियों का हुआ पक्कीकरण और न ही नल जल योजना का मिला लाभ। मधेपुरा में बढ़ते अपराध और शहर में वाहन जांच के नाम पर पुलिसिया बर्बरता के खिलाफ जाप का आक्रोश मार्च, कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। सिवान में सेवा सप्ताह के तहत बीजेपी के वरिष्ठ नेता सह किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बिट्टू सिंह ने अस्पताल में बांटा फल। पटना के बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में स्थानीय विधायक नितिन नवीन का दौरा, वार्ड नंबर 30 में कई योजनाओं का किया शिलान्यास। कोसी वासियों का खत्म हुआ 86 साल का इंतजार, पीएम मोदी ने की कोसी महासेतु सहित 13 रेल परियोजनाओं की शुरुआत। पीएम ने बटन दबाकर ऐतिहासिक कोसी रेल महासेतु के साथ यात्री सुविधाओं से संबंधित रेल की 12 परियोजनाओं का किया उद्घाटन। सुपौल के कुपाहा से ट्रेन रवाना, सुपौल, अररिया और सहरसा जिले के लोगों को होगा लाभ, ट्रेन से सफर करने वाले लोगों के चेहरे पर खुशी देखते ही बन गई थी। सुपौल से खोई सपनों की ट्रेन पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना, पहले दिन 1000 लोगों ने लिया टिकट। कोसी महासेतु के उद्घाटन के मौके पर पीएम मोदी ने कहा इस सेतु से मिथिला और कोसी के लोगों को मिलेगा काफी फायदा, रेल योजनाएं बिहार के विकास में होंगी मील का पत्थर साबित। पीएम मोदी ने कहा कि कोसी महासेतु के उद्घाटन और अन्य रेल परियोजना के शुभारंभ से कई इलाकों में 8 घंटे का सफर आधे घंटे में होगा पूरा। पीएम मोदी ने कहा इन रेल परियोजनाओं से बिहार से पूर्वी भारत की कनेक्टिविटी बढ़ेगी, रेलवे में मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा।
पीएम ने की नीतीश कुमार की प्रशंसा, बोले अगर दृढ़ निश्चय हो और नीतीश जैसा साथी हो तो सब कुछ संभव है। पीएम ने कहा कि बिहार में रेल की स्थिति सुधारना प्राथमिकता, 1000 किलोमीटर नई रेल लाइन का हो रहा तेजी गति से निर्माण। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र की योजनाओं के द्वारा किसानों के खाते में 1 लाख करोड़ रुपए किए जा चुके हैं ट्रांसफर, सिंचाई के लिए बनाई जा रही है अलग से योजना। पीएम मोदी ने कहा दरभंगा में बिहार के दूसरे एम्स की दे दी गई है मंजूरी, एम्स बनने से मिथिलांचल वासियों को इलाज में मिलेगी काफी सहूलियत। पीएम ने कहा एमएसपी पर हो रही है मनगढ़ंत बातें, किसानों को एमएसपी से उचित मूल्य दिलाना प्राथमिकता। मोदी ने कहा बिहार ने एपीएमसी एक्ट हटाया, बिहार के रास्ते पर चल पड़ा है देश, गुमराह करने वालों से देश के किसान रहे सतर्क। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कोसी महासेतु से कोसीवासियों को मिलेगी काफी सहूलियत, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना हुआ पूरा। कोसी रेल महासेतु के लिए सीएम नीतीश कुमार ने पीएम मोदी को दी बधाई, 2003 में पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने रखी थी इसकी आधारशिला। सीएम नीतीश कुमार ने पीएम मोदी और रेलवे से की इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेनिकल जमालपुर को फिर से शुरू करने की मांग। नीतीश कुमार ने कहा रेलवे के साथ भावनात्मक लगाव 10 सालों तक काम ही नहीं हुआ, अब आप आए हैं तो इस कारण ये काम पूरा हो पाया है। आरजेडी विधायक अरुण यादव पर परिवाद दर्ज, मुजफ्फरपुर में 6 धाराओं में परिवाद दर्ज, सुशांत सिंह पर आपत्तिजनक बयान देने का आरोप। किशनगंज के ग्वाल टोली में निर्माणाधीन पुल बहा कनकई नदी के रास्ते बदलने का असर, 1.42 करोड़ की लागत से पुल का हो रहा था निर्माण। कोरोना काल में झारखंड के मानसून सत्र की शुरुआत, पहले दिन 2548 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश, शोक प्रकाश के बाद सोमवार तक सदन की कार्यवाही स्थगित। लैंड म्यूटेशन बिल पर कांग्रेस में सतह पर आया कलह, जगन्नाथपुर विधायकों के आरोपों पर रामेश्वर उरांव ने दी सफाई, बीजेपी ने कहा पूरी स्टडी के बाद ही लेंगे समर्थन या विरोध पर फैसला। झारखंड में कोरोना की जांच का विशेष अभियान जारी, रांची सहित 11 जिलों में चल रहा ड्राइव, राजधानी में 9200 लोगों की जांच का लक्ष्य। चाईबासा में मालगाड़ी की चपेट में आने से रेलवे इंजीनियर की मौत, डिब्बे से लटकी रस्सी में फंसने से हादसा। दुमका में बच्चों के लिए मोहल्ला क्लास की शुरुआत, पेड़ के नीचे पढ़ाई के लिए जुटते हैं बच्चे। पश्चिम सिंहभूम में नोवा मुंडे थाना के लोकीसाय के पास एक ट्रेलर को ओवरटेक करने के चक्कर में 2 कार में हुई सीधी टक्कर, हादसे में 3 लोग घायल। गुमला में सदर थाना क्षेत्र के टोटो के पास बाइक और बड़ी गाड़ी की टक्कर में 3 लोग घायल, घायलों में 2 युवक 1 युवती शामिल। बोकारो के सेक्टर 6 में 2 गुटों के बीच मारपीट में 3 लोग घायल, गाय की खरीद बिक्री को लेकर भड़का था विवाद, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। गुमला में चैनपुर थाना क्षेत्र के उरू गांव में वज्रपात से 1 युवक की मौत, खेत में काम करने के दौरान युवक वज्रपात की चपेट में आया। खूंटी में रनिया थाना क्षेत्र के एक जनरल स्टोर में लगी आग, लाखों का सामान जलकर राख। गुमला के बसिया थाना क्षेत्र में बाइक चोर गिरोह की सक्रियता, दुकान के सामने सड़क के किनारे खड़े बाइक को चोरी करने की घटना, लाइव वीडियो सामने आया। कुपोषण के खिलाफ सरायकेला जिला प्रशासन ने शुरू की नई पहल, जिले के आंगनबाड़ी केंद्र में न्यूट्रिशन गार्डन बनाकर बच्चों के लिए कुपोषण को दूर करने की कवायद। साहिबगंज सदर अस्पताल में लोग नाले के पानी के जमाव से परेशान, अस्पताल प्रबंधन पूरे मामले में बना हुआ है लापरवाह। कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल तक पहुंचे हर विधानसभा क्षेत्र से 3 से 5 नामों की सूची, कांग्रेस ने सभी जिला प्रभारियों से मांगी थी नामों की सूची। रघुवंश प्रसाद सिंह के निधन का आरजेडी पर दिखने लगा साइड इफेक्ट, सूत्रों की माने तो कई नेता आरजेडी का दामन थामने वाले थे। पटना सिटी की बड़ी पहाड़ी में मंत्री नंदकिशोर यादव के लापता होने का लगा पोस्टर, स्थानीय लोगों ने अधिकारियों पर लगाया धमकी देने का आरोप। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने पूर्वी चंपारण के चकिया में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। कोरोना संकट में पीड़ादायी बने प्राइवेट हॉस्पिटल, 2 लाख रुपए के रांची के सैमपॉड अस्पताल ने शव को बनाया बंधा। किशनगंज के ग्वालटोली में निर्माणाधीन पुल के बह जाने पर तेजस्वी यादव ने सरकार पर बोला हमला। भागलपुर दुमका मुख्य मार्ग पर ट्रक में लगी आग, ग्रामीणों की मदद से आग पर पाया गया काबू। आरा में जिला प्रशासन की टीम ने कोचिंग संस्थानों पर की छापेमारी, कोरोना काल में नियमों की धज्जियां उड़ा रहे कोचिंग संचालक। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर में विश्व प्रसिद्ध मलमास मेला वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ आज से शुरू।
रक्सौल में बंगरी नदी में छोड़ा दानों से आदापुर को जोड़ने वाली सड़क का हाल बदहाल। हजारों ग्रामीण रोजाना खतरे के बीच रास्ते से गुजरने को मजबूर। रक्सौल के बड़े इलाके से बाढ़ का पानी घटा, लेकिन अपने पीछे तबाही और बर्बादी का छोड़ गया है निशान। कटिहार में मॉडल बस स्टैंड बन कचरा डंपिंग जोन। दुर्गंध की वजह से आसपास में रहने वाले बाशिंदों की जिंदगी दूभर। जमुई रेलवे स्टेशन पर यात्रियों का बोझ ढोने वाले कुली तल रहे पकौड़े। आरजेडी पर बेरोजगारी पोर्टल के जरिए डेटा एकत्रित करने के लगे आरोप। बीजेपी सांसद अजय निषाद ने कहा, आरजेडी की जमीनी स्तर पर तैयारी नहीं। गया के मंगला गौरी मंदिर के पास बीजेपी विधायक और कृषि मंत्री प्रेम कुमार को करना पड़ा विरोध का सामना। बिहार में आपराधिक रिकॉर्ड वाले उम्मीदवारों के लिए बढ़ने वाली है मुश्किल। आरोपी को 3 बार जानकारी करनी होगी सार्वजनिक। बेतिया डीएम ने निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव के लिए सेक्टर पदाधिकारियों को पढ़ाया पाठ। अनाथ और बेसहारा बच्चों के लिए शिक्षक की भूमिका में दिखे बेतिया डीएम। बाल गृह में बच्चों को पढ़ाया शिक्षा का पाठ। कटिहार में जिला एवं सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र पांडे ने बाल मित्र न्यायालय भवन का किया उद्घाटन। भागलपुर के ग्रामीण इलाकों की महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने की पहल। महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ा गया। रक्सौल के आदापुर छौड़ादानों के करीब 10 पंचायत के लोग टूटी सड़क को लेकर परेशान। खगड़िया से सोनमंखी जाने वाली सड़क पर अनाज से भरा ट्रक पलटा। रक्सौल के किसान धान में लग रहे कीड़ों की वजह से परेशान। बाढ़ में फसल बर्बाद होने के बाद कीड़ों की मार से आर्थिक तंगी की आशंका। बेगूसराय में गुटखा विवाद में 2 की हत्या। दुकानदार सहित 2 लोगों को मारी गोली। अरवल के प्रतापपुर गांव में महिला की तालाब में डूबने से मौत, पैर फिसलने से हुआ हादसा। कैमूर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 13 किलो गांजा के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। कैमूर एसपी से गुहार लगाने और 4 बार मिलने के बाद भी महिला फरियादी की सुनवाई नहीं। कैमूर का खरौंदी गांव लूटपाट को लेकर बदनाम। गांव के कई लोग करते हैं ठगी। भागलपुर के करोड़ी बाजार मोहल्ले में 2 जिंदा बम मिलने से लोगों में दहशत। पुलिस मौके पर पहुंचकर छानबीन में जुटे। लखीसराय के अमरपुर ठाला के समीप NH80 पर पिकअप वैन और बाइक की टक्कर। भागलपुर के नवगछिया में चोरों ने किराना दुकान का ताला तोड़कर लाखों की सामान पर किया हादसा। पटना के गोपालपुर में डिलीवरी के दौरान महिला की मौत, परिजनों ने अस्पताल में जमकर काटा बवाल। औरंगाबाद में पीडीएस डीलर पर कालाबाजारी के आरोप, ग्रामीणों ने ऑटो पर लदे अनाज को पकड़ा। खूंटी में रनिया थाना क्षेत्र के एक जनरल स्टोर में लगी आग, लाखों का सामान जलकर राख। जामताड़ा में गोविंदपुर साहिबगंज हाईवे पर बेकाबू पिकअप वैन पलटा, वैन के ऊपर बैठे एक युवक की मौत। बोकारो में 50 वीडियो संजय शांडिल के अकाउंट से 10,67,000 रुपए उड़ाने के मामले में 3 साइबर अपराधी गिरफ्तार। रांची में पुलिस और सहायक पुलिस कर्मियों के बीच झड़प, मोरहाबादी मैदान में पुलिस ने किया लाठीचार्ज, कई सहायक पुलिसकर्मी घायल। जमशेदपुर में स्वर्णरेखा नदी में मछली पकड़ने के दौरान डूबने से 2 नाबालिग की मौत। सरायकेला के RIT थाना क्षेत्र में 2 पक्षों में मारपीट, 4 लोग घायल, पुलिस ने 4 लोगों को किया गिरफ्तार। रांची के बुंडू में नवनिर्मित टोल प्लाजा के पास ट्रक की चपेट में आने से आशित सेन नामक व्यक्ति की मौत। देवघर की जसीडीह के कजरिया मोहल्ले में प्रफुल्ल चंद्र राय की घर चोरी, लाखों के जेवरात और 1 लाख से ज्यादा कैश लेकर चलते बने चोर। देवघर के जसीडीह रेलवे स्टेशन में कार्यरत टीटी तिलेश कुमार का शव संदिग्ध हालत में मिला। बोकारो के सेक्टर 12 में एक क्वार्टर में छज्जा गिरा, हादसे से किसी को नहीं पहुंचा कोई नुकसान।